जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ पाने का रास्ता साफ हो जाता है। अरबाज की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका बिस्तर जमीन थी और छत आसमान। भूख मिटाने के लिए जिसने अक्सर नमक पानी को अपना निवाला बनाया। दान में मिली किताबें जिसके सपनों के पंख थे, और हौसला इतना बुलंद मानो हौसले का दूसरा नाम ही अरबाज हो। अरबाज पटना के पास एक छोटे से गांव का लड़का, बहुत गरीबी देखी। कभी सोचा था आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 67 आएगी? कभी नहीं सोचा था मैं तो आईआईटी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आईआईटी का मैं जानता था कि आईआईटी में अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। मेरे पास तो किताब का ही पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, उसमें मैं आईआईटी जैसा सपना कभी सोचा ही नहीं था। कुछ बताओ अपने बचपन के बारे में, कैसे दिन देखे हैं, कैसी गरीबी देखी है तुमने? मैं तो जैसा गरीबी देखा तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा गरीबी कोई देखे ना, क्योंकि मैं जिस टाइम से अपना होश संभाला, जिस टाइम से मैं देखा, उस टाइम से ही ऐसा गरीबी कि 2 टाइम खाने का घर में सामान नहीं, पैसा नहीं, किताब का पैसा नहीं, रहने का घर नहीं, घर भी ऐसा कि धूप से बचता कि पानी से, कुछ पानी से क्या धूप से ही बेकार, बच ही नहीं सकते आप। उसके बाद किताब, कॉपी, खाना, कपड़ा लत्ता कुछ भी मेरे पास नहीं था कि जिससे कि मेरा सपना हो सके कि मैं पढ़ सकूं। उसमें मैं क्या कैसे पढ़ता था उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब मैं उर्दू पढ़ के जब बच्चे का पढ़ाई, मैं बचपन का पढ़ाई पूरा कर लिया, उसके बाद मैं हिंदी जब पढ़ने के लिए गया तो मेरे पास किताब कॉपी नहीं था। स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ना मैं चाहता था, बट प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सका। हिंदी मीडियम में ही प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सका क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा सरकारी स्कूल में भेजे और वहाँ सरकार की तरफ से किताब मिलता था, लेकिन कॉपी तो नहीं मिलता था। तो कॉपी के लिए मैं न्यूज़पेपर का यूज करता था, कभी स्लेट का या फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब तक मैं 6 क्लास तक था तब न्यूज़पेपर कॉपी मांग चांग के, या फिर कबाड़ी का दुकान से कॉपी ला के वहाँ से जाके कॉपी लाता था। 6, 7, 8 तक इसी तरह से पढ़ता गया। ना कोचिंग ना स्कूल, कुछ भी नहीं, बस केवल सरकारी स्कूल में जहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं, सर आते नहीं थे, उसी में मैं जाके जब तक स्कूल खुला रहता था, जब तक मैं सेल्फ स्टडी करता था। और क्लास 8 तक पढ़ते एनटीएससी क्लास 8 में क्वालिफाई किया। उसके बाद कुछ पैसा आने लगा कि मैं आगे का पढ़ सकूं किताब पे, लेकिन उतना पैसा नहीं आता था कि मेरा कुछ भी हो सके। बस किताब भी नहीं खरीद पाते। तो 9 क्लास में गया, कॉपी का तो पैसा आ गया, लेकिन अब किताब का पैसा नहीं था कि 9 क्लास का मैं किताब खरीदूं। तो 9 क्लास के मैम सर लोग जो थे, सर मैम किताब देते थे। उसके बाद फिर जब मैं क्लास 10 में गया तो उस टाइम सबसे बड़ा परिस्थिति, उस टाइम सबसे विषम परिस्थिति था कि जब इतना सब चीज एग्जाम में क्वालिफाई होने तक मैं पढ़ लिया, पास हो गया, लगा कि मैं मैट्रिक में टॉप कर जाऊंगा। उसके बाद भी मेरे पास समस्या था कि मेरे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं था। तो उस टाइम पूरा परेशानी आ गया कि अब कहाँ से फॉर्म भरना। तो मैं तो मैट्रिक में यदि मैं पास ही ना हो तो आगे का कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मैट्रिक के लिए फॉर्म के लिए मैं फॉर्म भर नहीं था। लास्ट डेट को जब मैम को जब पता चला, हमारे सर को पता चला कि अरबाज के पास पैसा नहीं, फॉर्म काहे नहीं भरा है, तो बताएं कि कि मैम मेरे पास तो पैसा ही नहीं, हम कैसे भरे। हमको तो लगता है कि हमको पढ़ाई मेरा यहीं से खत्म हो जाता है, छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास घर में किससे मांगा जाता है, किसके जिनके पास रहता है उनके पास तो खाने का पैसा नहीं है, कि कपड़ा का रहने का घर नहीं। तो कहाँ से मैं घर से मांग के लाऊं कि मुझे फॉर्म का पैसा दीजिए। अपना भी तो कुछ सोच होता है। कितने पैसे चाहिए थे फॉर्म भरने के लिए? फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये चाहिए थे। उसके बाद तो फिर मैम सर लोग इंतजाम करके बोले कि ठीक है, तुमको हम पैसा दे देते हैं, तुम फॉर्म भर लो, और भर दिए फॉर्म। तो उसके बाद मैं फिर बहुत मैम को शुक्रिया किया कि मैं आज यदि आप नहीं भरते तो शायद मेरा यहीं से पढ़ाई में रुक जाता और मैं पास ही नहीं होता। उसके बाद फिर मैट्रिक में एग्जाम, फिर पढ़ते मैट्रिक में जब रिजल्ट आया तो 5वां रैंक आया। उसके बाद फिर सुपर 30 का न्यूज़पेपर से सुपर 30 के बारे में पता चला। इधर सुपर 30 का मैट्रिक के साथ ही मैं क्वालिफाई कर गया, न्यूज़पेपर से मुझे पता चला था। और सुपर 30 में क्वालिफाई हुआ, तब से मेरा जिंदगी में लगा कि मेरे पैर लग गए। क्या कि जब मैं सुपर 30 में, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था सुपर 30 का स्टोरी की सुपर 30 ऐसा है कि जिसमें सिलेक्शन होने का आईआईटी में सिलेक्शन होना। और सही मेरे साथ हुआ कि मैं जिस टाइम लगा कि मैं सुपर 30 में क्वालिफाई होगा, उस टाइम तो मेरा मत कहिए कि हम इतना खुश थे कि हम बता नहीं सकते कि मैं रहना खाना और सब चीज़ फ्री हो गया। उसके बाद फिर
कि अब मैं लगा कि मैं अमीर अब बन जाऊंगा, क्या कि मैं आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं चल जाऊंगा आईआईटी मुंबई, एकदम खुश एकदम कि मतलब मत कही कितना एनर्जी था कि मत उसका। और उसके बाद जब देखा आनंद सर को कि मतलब पैसा भी नहीं ले रहे, खिला भी रहे, कपड़ा भी दे रहे, उसके बाद बेटा जैसा प्यार दे रहे हैं, तो इतना मतलब मैं उस टाइम खुशी हुआ कि मैं एकदम पूरा सर को वचन दे कि मैं एकदम जी जान लगा दूंगा सर का, कि आज आप जैसा सर आज तक जिंदगी में नहीं देखे और उम्मीद करते हैं कि कभी देखेंगे भी नहीं अवसर सर। तो मैं पूरा खुश होकर एकदम पूरा एकदम एनर्जेटिक होकर पूरा सर के पास गया। सर को एकदम, सर तो मेरा पापा ऐसा दम है ही है और अभी तो हमको बेटा ही, अभी भी बेटा ही कहते हैं। तो मैं खूब पूरा मेहनत वहाँ करने लगा, एकदम खूब हर एग्जाम में पास होने, टॉप करने लगा सुपर 30 में, और फिर कंटिन्यू हर एग्जाम में टॉप करते करते मैं आईआईटी में भी टॉप कर गया। आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। ऋचा जी नमस्कार। अरबाज, मैं तुम्हें देखकर बहुत आज प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें आज जिंदगी लाइव जैसे प्रोग्राम में लाया गया है। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने गरीबी में भी, आर्थिक अभाव में भी संघर्ष करके कुछ अच्छा किया है, इसलिए आज इस मकाम पर हो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम जरूर लाइफ में अच्छा करोगे, और जब अच्छा करोगे कुछ बड़ा आदमी बन जाओगे, तुम भी अपने जैसे लोगों की मदद करोगे, ये हम तुमसे उम्मीद रखते हैं अरबाज। और ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अरबाज जैसे लोगों को यहाँ पर बुला के प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो आनंद सर के साथ अपना? अफ्तार पार्टी सर मतलब एक बार कराए थे मेरे कोचिंग में, क्या कि रमजान में फास्टिंग रहता है, और उसके बाद सर देखे कि फास्टिंग भी है, फिर बेचारा पढ़ भी रहा है। उसके बाद क्या सर की बहुत अच्छा कि मतलब अफ्तार पार्टी की मतलब सर का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है कि सर कभी हिंदू मुस्लिम में कई भेदभाव करते ही नहीं। अफ्तार पार्टी का आयोजन अपना कोचिंग में किए, मतलब सुपर 30 लोगों के साथ, और अपने बैठ के अपना हाथ से मेरा रोजा खुलवाया, एकदम लगा कि मतलब कि तो मेरे घर से एकदम बहुत एकदम स्वर्ग मुझे मिल गया। थोड़ा सा वापस तुम्हारे बचपन में जाते हैं। तुमने कहा कि स्कूल जाते थे, फिर शाम को अंडा बेचते थे, तो पढ़ने का वक्त तुमको कब मिलता था? क्योंकि तुम हमेशा से होशियार थे, मेरे ख्याल से क्लास में टॉपर रहे। हाँ, हर क्लास में मैं शुरू से बचपन से मेरा अभी तक, आप कोई भी स्कूल में जाके जो मैं स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल में जाके मेरा अटेंडेंस देखिएगा तो मैं हर दिन क्लास अटेंड करता था, और हर एग्जाम में मेरा हर क्लास बाई क्लास जितना भी एग्जाम होता था सब में मैं टॉप रहता था। स्कूल में भी जब भी स्कूल जाता था 1 मिनट के लिए भी टाइम बर्बाद नहीं करता था। जब स्कूल में एंट्री किया तो उस टाइम से मैं उठता ही नहीं था जब तक क्लास खत्म ना हो, 1 मिनट के लिए भी नहीं, बस कंटिन्यू लगा हुआ तो लगा हुआ। उसके बाद जब मैं जस्ट क्लास आता था, यदि घर में कुछ है खाने के लिए तो खाया, नहीं तो फिर पानी पी के चल गए अपने दुकान। और दुकान में जाकर जिस टाइम कस्टमर नहीं रहता है, जब कस्टमर है तो ठीक है दुकान में लगा ली, कस्टमर है तो, जब कस्टमर नहीं है तो मैं किताब दुकान में ही पढ़ता था, लिखता था। टाइम बचाने का ही मेरा अच्छा लगता है कि दुकान ही से मेरा पैसा आएगा, दुकान नहीं चलाएंगे तो माँ बाप भूखे मर जाएंगे। कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे क्यों ये सब करना पड़ रहा है और दूसरे लड़के घूम रहे हैं फिर रहे हैं जिनके पास पैसा है? तो कभी जिंदगी से शिकायत हुई, अपने माता पिता से शिकायत हुई? कभी शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होता था कि मुझे इतिहास रचने का मौका मिल रहा है, और इस जुनून के साथ मैं खूब मेहनत करता था कि चलो एक मेरे लिए सौभाग्य है। क्या हमारे सर हमेशा कहा करते थे कि मतलब कि अपना जो आपका जो कमी है उसको अभिशाप नहीं एक वरदान समझिए, क्योंकि यही आपके जो आज कमी है वही आपको एक वरदान के रूप में साबित होगा, जो आज आपके सामने मिला कि आपको ऐसे मैम से मुझे मिलने का मौका मिला। इसके लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मतलब मैं इसे अभिशाप नहीं समझता था, कोई शिकायत नहीं रहता था किसी तरह से, मुझे हे दृष्टि बस मुझे एक गर्व लगता था, खुशी बहुत एनर्जेटिक रहता था कि मुझे इतिहास रचने का मौका मिल रहा है, जिससे आने वाला पीढ़ी इंस्पायर होंगे और फायदा लाभ उठाएंगे। लेकिन अरबाज, कितना भी अच्छा बच्चा हो ना, एक 14-15 साल में कुछ अरमान होते हैं, मौज मस्ती करने का मन होता है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन होता है, वो सब कभी नहीं हुआ? कभी नहीं लगा कि मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं? जब मैं बहुत छोटा था तो लगता था कि मुझे भी मौज मस्ती करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए रोक देता था कि मतलब यदि मैं आज मौज मस्ती कर जैसा 7 पीढ़ी से गरीबी चलता आ रहा है, वैसा ही गरीबी मेरे बाल बच्चों को देखना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए रुक जाता था। फिर दूसरी बात कि मेरे माँ बाप, यदि मैं देखा कि यदि मैं अभी घूमने चल जाऊं, मैं ना दुकान खोलूं ना पढ़ूं, तो मेरे माँ बाप भूखे ही मर जाएंगे। मेरे भाई बहन का जो सपना वो भी टूट जाएगा। यदि मैं आज पढ़ लेता हूँ, बन जाता हूँ, तो जिंदगी में मौज मस्ती का एक पल मेरे लिए मौज मस्ती वाला रहेगा। कोई अपना सबसे सैड या कोई लो मोमेंट फैमिली के लिए पूरा जो रहा हो, वो आज हम सबके साथ शेयर करना चाहोगे? सबसे बेकार उस टाइम लगता था कि मतलब कि मेरे रहते हुए मैं अपने माँ बाप को 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रहा हूँ, कि मतलब कि उनको भूखे सोना पड़ रहा है। क्या कि हफ्ता में ऐसा
3-4 दिन हो जाता था जिस टाइम मेरे घर वाले को 2 टाइम भर पेट खाना नहीं मिलता था। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत रोता था कि मैं कुछ करूँगा। और शायद गरीबी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स था जिसके चलते मैं आज ये मुकाम पाया। यदि मैं गरीब ना रहता तो शायद जितना मेहनत करना किया मैं वो नहीं कर पाता। 6 भाई बहन हो जी, लेकिन तुम सबसे बड़े नहीं हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम्हारा घर परिवार भूखा सो रहा है? यदि मेरे भाई कर जाते हैं ये काम तो मुझे ये जिम्मेवारी शायद नहीं लगता। कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसका तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे क्या करना ये मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पे क्या क्या जिम्मेवारी। मैं भी तो माँ का बेटा हूँ, मैं भी तो अपने पिता का बेटा हूँ, मेरे भी तो भाई बहन है। क्यों मेरे बड़े भाई के तो भाई बहन नहीं है, तो जितना जिम्मेवारी उन पे उससे ज्यादा मेरे पे है। कहीं वो तो नहीं किया, अब तो मुझे ही करना है। यदि वो कर जाते तो मेरी जिम्मेवारी शायद कुछ कम जाता, लेकिन मैं इतिहास नहीं रच पाता। इतना पढ़ पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए, इसमें अपने माता पिता को कितना क्रेडिट देते हो? पूरा ही क्रेडिट देते हैं। काहे कि यदि माँ बाप यदि हमको जैसे कि पढ़ाते नहीं, शुरू से पढ़ाते नहीं, प्रेरित नहीं करते, जैसे कि गरीबी है तो गरीब में बाल मजदूरी लगा दिए, काम में छोटा बच्चा को लगा दिए, स्कूल ही नहीं भेजा। स्कूल का मेरी ज़िंदगी में कहीं नाम ही नहीं आता कि स्कूल क्या चीज़ होता है, क्या मतलब किताब होता है, क्या कॉपी होता है। वो तो कहानी के दौर के तो मुझे सिखाएं तो कि देखो बेटा यदि पढ़ोगे तो तुम बड़ा आदमी बनोगे। तुम्हारा जो आज भूखे तुम्हारा है कपड़ा बढ़िया नहीं, ईद में तुम कपड़ा नहीं पहनते, तो साल भर में एक पर्व आता है ईद, उसमें नया कपड़ा पहनना जरूरी रहता है, लेकिन तुम उसमें भी नया कपड़ा नहीं पहन रहे हो। तो क्या मतलब तुम्हारा ऐसा ही जिंदगी रहे, तुम ऐसा ही रहो, तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी झूला झूलो, तुम भी खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया घूमो टहलो। तो मैं भी पूछता था कि क्या मैं करूँगा, कि कैसे मेरा गरीबी चेंज होगा। मुझे तो कुछ समझ में ना आता क्या करूँ। तो उसी टाइम से मेरे माँ बाप बच्चे से मुझे समझाते कि पढ़ना ही एक ऐसा सोच है जो गरीब बच्चे को जिंदगी को चेंज कर सकता है। कभी गांव में या परिवार में आसपास के लोग कहते होंगे कि भाई लड़के को काम पर लगाओ, एकदम तो होता है ना, कमाई वाले हाथ बढ़ जाएंगे। हाँ, एकदम कहते थे हमेशा। मेरे गाँव वाले को छोड़ दिए, मेरे परिवार वाले, मेरा मतलब जो खानदान वाले हैं वो सब कहते थे कि बेटा है, बेटा जन्म देता है अलग बाप को सहायता के लिए, तुम अपने बेटा को काम पे लगा दो, कोई काम में रख दो, कोई होटल में रख दो, वो प्लेट धोएगा, कुछ घर में पैसा आएगा, खाना वो बचेगा, वो भी रात में तुम्हारे घर में जो तुम भूखे सोते हो खाना ला के होटल से देगा, तुम लोग खाओगे बढ़िया से, पेट भर के तो खाओगे। लेकिन मेरे पापा मतलब भूखे रहना उनको कुछ दिन के लिए मंजूर था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मतलब जो आज मैं गरीब देखा तो हमारे बाल बच्चे वैसा गरीबी ना देखें। ये मेरे पापा को हमेशा लगता था। और तुम भी जो मैं कष्ट से गुजर गया वो तुम कभी कष्ट वैसा ना करो। इसके लिए मुझे कभी काम पे नहीं लगा। इसके लिए तो उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा कि यदि मैं पापा यदि उस टाइम मुझे काम पे, परिवार वाले गांव वाले का बात मान देते कर मुझे काम पे लगा देते तो कभी मेरा पीढ़ी चेंज ही नहीं होता। आज तुम यहाँ नहीं बैठे होते? नहीं बैठे होते, एकदम नहीं बैठे होते। एक मैसेज सुनवाते तुमको। शुरू से सब सोचते थे कि सबका बाल बच्चा पढ़ता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन हम उस लायक थे नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत किए हुए थे कि किसी तरह इसको पढ़ाना है। पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छा था, जिससे इसका फीलिंग को देखते हुए हमको लगता था कि कुछ आगे तरक्की करेगा। जब हमको मालूम हुआ समाचार माध्यम से कि आनंद सुपर 30 एक है जो कि गरीब के बच्चे को मतलब पढ़ाते हैं फ्री में, तो हम गए आनंद सर के पास। तो हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होनहार है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि उसको हम मतलब आगे की तैयारी हम करवा सके। तो बोले कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो फिर वो अपना टेस्ट लिए बच्चा से, तो टेस्ट में एकदम फर्स्ट ला दिया। वहाँ भी रहना खाना पढ़ना सब फ्री किए आनंद सर, उनका लाख लाख शुक्रिया है, बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। आज पापा बहुत खुश होते होंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा। पापा बहुत खुश है। पापा बोलते एकदम कि मतलब मेरा सीना चौड़ा हो गया, मतलब तुम मतलब वो काम कर दिया जो तुम्हारे दादा पर मतलब जितना ही पीढ़ी वाले पहले थे कोई नहीं किए, वो तुम काम कर दिया, जिससे कि मतलब हमारा मतलब संसार के समाज का इज्जत, हमारी पीढ़ी का इज्जत बढ़ाए और तुम्हारा पीढ़ी गरीब ना रहेगा, ये मुझे विश्वास हो गया। एक मैसेज और सुन लेते हैं। बचपन में तो थोड़ा दिन तक जब उर्दू पढ़ने जाता था मस्जिद में, तो बच्चे से उर्दू में भी तेज था। उसका बाद फिर हिंदी अंग्रेजी में उतना सलाहियत नहीं था, मगर सरकारी में पढ़ाने के लिए भेजे कि मेरा भी बच्चा पढ़े। तो बेटा तरक्की कर रहा है, कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है कि शायद गरीबी दूर हो जाए। कोई अगर मैं पूछूं आज की एक सबसे बड़ा सैक्रिफाइस जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए किया है, तो क्या है? पहला कि पढ़ाई का सही मतलब बताएं, और दूसरा अपने से दूर रखना उनको पड़ा।
उस टाइम कष्ट करना पड़ा कि यदि मैं उस टाइम काम करने लगता तो उस टाइम उनको आराम हो जाता, उनको भूखे नहीं सोना पड़ता। यदि मैं उस टाइम काम बच्चा में करते रहता तो खाना के लिए तो पैसा उतना तो होटल वाला भी खाना बचता तो दे ही देते, तो उस टाइम तो भर पेट खाना खा ही लेते। लेकिन ये त्याग है वही कि मतलब अपना पेट काट के मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा, पढ़ने के लिए। कभी भूलोगे तो नहीं माता पिता का ये त्याग? कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं, अब जब तुम सिलेक्ट होके आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, जैसे तुमने कहा पहले कि तुम्हें लगता था आईआईटी में सब पैसे वाले घरों के बच्चे आते हैं जिनको महंगी महंगी कोचिंग करके सिलेक्ट होते हैं, वहां जाकर कभी ऐसा लगता है कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, मेरे पास आज भी उतने कपड़े नहीं है अच्छे पहनने के लिए? नहीं, कभी नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं लगता। पर गरीबी अभी भी है घर में? हाँ, गरीबी तो अभी भी पूरी गरीबी है। मैं तो अपने आनंद सर का चलते तो मैं 10 के बाद ही अपने सब घर से डिपेंड, घर पर डिपेंड ना रहा, और मेरा सारा खर्च मतलब आनंद सर जब 10 पास किया तो आनंद सर का हो गया, अभी स्कूल कॉलेज में है तो कॉलेज का है, तो क्या मतलब अभी भी मतलब गरीबी घर का तो जैसा था कंटिन्यू वैसा ही बना हुआ ही है, लेकिन एक उम्मीद जग गया, अब तो चेंज कर ही देंगे, ये तो लगता है। बट अभी जो साथ में लड़के हैं उनको देखकर कभी लगता है मैं इनकी तरह पैसे नहीं उड़ा सकता? नहीं, अवसर नहीं लगा कि मैं इससे ज्यादा गरीबी देख के आया था। कभी तो मुझे खाना भरपेट मिल ही रहा, अभी तो मैं कपड़ा मतलब जो भी है तो 2-4 ही कपड़े, लेकिन 2-4 ही कपड़े तो हैं, कभी तो मेरे पास एक कपड़ा भी के लिए मैं तरसता था। तो मेरा अभी तो अब मुझे खुशी होता है कि मतलब तो मुझे खाना भरपेट मिल रहा है, बढ़िया से मिल रहा है, बढ़िया से रह रहे हैं, बढ़िया से सो रहे हैं, तब तो कुछ दिक्कत नहीं लगता। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं लगता कि मतलब क्या दिक्कत है। जब जमीन पे सोते थे, खुला छत में सोते थे, खाने के लिए तड़पते थे, उस टाइम तो लगता था। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुशी कि आईआईटी मुंबई में मुझे तो कुछ कदम बहुत मतलब एंजॉय, खुशी है। अब क्या करना है आगे? अब बस बड़ा आदमी बनना है और जॉब के लिए बड़ा ही कंपनी में एकदम जाना है, और सबसे मतलब मेरा सबसे बड़ा सपना है कि बहुत बड़ा घर बनाना है। ओह, चलिए अरबाज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी आपके साथ हैं। जितने, अरे नहीं प्लीज बैठो बैठो बैठो, जितने सपने आपने देखे हैं, आपने और आपके परिवार ने मिलकर, वो सारे सपने पूरे हों, क्योंकि इतनी मुश्किलों से, और मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी से हमारे देश के और बहुत सारे नौजवान इंस्पायर हो, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी, कि अगर ऐसे हालातों में आप ऑल इंडिया रैंक 67 हासिल कर सकते हो तो आईआईटी क्लियर करना किसी के लिए भी नामुमकिन बात नहीं है। एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे इसको रखना अपनी स्टडी टेबल, ठीक है? इरादे हरे हरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे।